हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर। अक्सर एसिडिटी होती क्यों है और ये गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, जीआरडी, ये गैस्ट्राइटिस, ये सभी लगभग इनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। लगभग पेट की समस्या है, ऊपरी हिस्से की ही समस्या है, फूड पाइप की एंड वाल के आसपास की ही ये समस्या होती है। देखिए, एसिडिटी में होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर जब भी कोई खाना हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कुछ एसिड रिलीज होते हैं पेट के अंदर। तो कई बार वो एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और खाना मान ली हमने कोई हैवी खाना खा लिया और वो एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ओके। और वो एसिड जो होता है, किसी का अगर वाल कमज़ोर हो, वाल यानी कि फूड पाइप से जब खाना नीचे जाता है तो एक वाल से के थ्रू पेट के अंदर जाता है। अगर वो वाल वहाँ पे वीक हो जाता है तो वाल वीक होने के कारण जो पेट में जो एसिड बनेगा वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो जब एसिड काफ़ी ज़्यादा हमारे पेट में बढ़ेगा तो वो वाल जो होगा ना, वो वाल वहाँ पे वीक हो जाता है कई लोगों का। तो जो एसिड होगा ना पेट का, वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी फूड पाइप में आएगा। तो फूड पाइप जो होती है ना, उसकी लेयर काफ़ी ज़्यादा इतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि पेट की लेयर होती है। तो वहाँ पे जलन होगी, जख्म हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। इसको बोलते हैं जीआरडी हो गया है। ठीक है। तो अलग अलग हार्टबर्न हो सकता है आपको। तो एसिडिटी यानी जो पेट में एसिड बन रहा है वो ऊपर की तरफ आने लग रहा है। अब ये एसिड बढ़ता क्यों है? देखिए, जब भी हम गलत खान पान करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा आदि खा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत ज़्यादा तेल, तली हुई चीज़ें, रिफाइंड युक्त चीज़ें, घी आदि, मीठा, शक्कर, चीनी आदि ज़्यादा लेते हैं तो ये चीज़ें होने लगती है। या कोई खट्टी चीज़ लेते हैं तब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पेट के अंदर जख्म हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। अगर छाले लगातार बने रहें तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आपके हाथों में भी छाले हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, जिससे ब्लड आ सकता है। ओके। तो एसिडिटी बहुत ही गंभीर चीज़ है। वैसे तो कॉमन होता है, सभी को होता है नॉर्मल, लेकिन इसका अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भी पैदा कर सकता है। इसके कारण जो है हार्ट के ऊपर भी बहुत बुरा असर आ सकता है। आपको सांस लेने में भी इससे दिक्कत हो सकती है कई बार, ज़्यादा गैस हो तो छाती के ऊपर। अब बात करते हैं, हमने बात करी इसके जो है कोजेज़ की। तो कोजेज़ में धूम्रपान जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो है ये चीज़ें भी लेते हैं, उनको भी एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब इसका जो है हमने कोजेज़ की बात करी, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट में आपको क्या करना होगा। हमारे पेट में अगर एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा एसिड बन रही है, तो हमको कुछ क्षारीय चीज़ें खानी होगी। क्षारीय, अम्लीय चीज़ें छोड़नी होगी और क्षारीय चीज़ें खानी होगी। क्षारीय चीज़ों का मतलब है जो कि खट्टी ना हो। ओके। जो एसिड को कम कर सके, सिंपल भाषा में बोले तो। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मेरे पास नींबू है। ये नींबू एसिडिटी क्रिएट करता है। ये नींबू, अगर हम नींबू खाएंगे तो हमको एसिड, जो पहले ही हमारी एसिडिटी है या एसिडिटी के जो लेवल है उसको ही बढ़ा देगा। ऐसे ही हम कोई खट्टी चीज़ खाएंगे, खट्टे फ्रूट खाएंगे, कोई भी खट्टी चीज़ लेंगे, जैसे खट्टा दही ले लिया हमने कई बार, तो ऐसी चीज़ों से एसिडिटी ज़्यादा बनती है। तो हमको उल्टा करना है उसका। जिन चीज़ों से क्या हो रहा है, एसिड जिनमें ज़्यादा है, जो खट्टी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रूट खट्टे हो गए जिसमें कि बहुत ज़्यादा खट्टी मौसमी, हमको वो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं लेने चाहिए। नींबू पानी पी सकते हैं, पानी में अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको सीधा खा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वो करेगा। ऐसे तीखी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ती है, जैसे कि तीखी चीज़ों में प्याज होती है, प्याज को हमें बंद करना चाहिए। लहसुन होता है, लहसुन को हमें बंद करना चाहिए। जो तीखी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, मिर्च भी कम करनी चाहिए। तो इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हमको खाना क्या चाहिए, तो अवॉइड की मैंने बात करी। खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा, गर्मी चल रही है तो गर्मियों में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि आते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसिड को कम करने वाले। अगर आप खाली पेट जब सुबह उठते हैं तो अगर आप जो है आप 200 से 300 ग्राम, ज़्यादा हो गया 150 ग्राम ही सलाद आप ले लोगे सुबह खाली पेट, तो आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी। जो आप सुबह उठ कर के खाली पेट कैप्सूल खाते हैं ना, पेंटाप्राजोल का, पेंटाप्राजोल, डोम्पेडोन, रेबिप्राजोल का, या और भी ऐसे लोग खा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं जो एसिडिटी के लिए, वो आपको खानी नहीं पड़ेगी। आप रेगुलर 1 सप्ताह करके देखिए, आप खीरा खाइए, जो भी है ना जिनमें खट्टी चीज़ नहीं हो, ऐसी वेजिटेबल्स खाइए, ऐसे फ्रूट्स खाइए। तो ऐसी चीज़ों से जो है आपकी एसिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों। तो ये मैंने एक नॉर्मल चीज़ बताई है। अगर किसी को छाले हो गए, अल्सर हो गए हैं, तो इसमें क्या है कि आंतों में किसी को जख्म हो गया, आईबीएस हो गया, तो ऐसे में आप बेल पत्तर का जूस बना कर के वो ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है बेल पत्तर का, बेल का जूस। ओके।
इसके अलावा आप हरे पत्ते, ग्रीन्स पत्ते जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, है ना, सरसों के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, ये खा सकते हैं। और मूली भी आपको जो है जो मीठी मूली आती है वो खाना, तीखी जो मूली आती है वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, नहीं एसिडिटी इससे बढ़ती है, गैस भी इससे बढ़ती है, मूली से गैस काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है खाने से। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एसिडिटी में आपको कोई कैप्सूल, कोई दवाई, कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा और आपका पेट अच्छा रहेगा। पेट अच्छा रहेगा तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। ओके, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको जो है आपकी बॉडी प्रॉपर तरह से वर्क करेगी। तो पेट की वजह से बहुत सारी समस्या हो, जैसे सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो जाती है, एंजाइटी भी हो जाती है कई बार, इससे चक्कर आना, जी मिचलाना, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, डायरिया हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आप पेट को ठीक रखिए। तो पेट को आप ऐसे ठीक रख सकते हैं, जो गैस, जिनको एसिडिटी और गैस ज़्यादा रह रही है ना, तो एसिडिटी और गैस दोनों अलग अलग चीज़ है। एसिडिटी में एसिड बनता है, गैस में डकारें बहुत ज़्यादा आती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट, तो दोनों एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत से भाई दोनों को एक ही समझते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। तो एसिडिटी में कभी भी नींबू नहीं लेना चाहिए, नींबू का पानी पी सकते हैं। ओके, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। और जैसे बहुत सारे भाई एप्पल खाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे एप्पल, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी एसिडिटी का काम करता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सारी चीज़ें खानी होगी, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। ओके, और फ्रूट में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे आप अमरूद खा सकते हैं। ओके, पपीता खा सकते हैं एसिडिटी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खाइए। बस ये देख लीजिए खट्टे तो नहीं है, खट्टे हैं तो हटा दीजिए उनको। लेकिन खट्टे चीज़ों में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है, विटामिन सी होती है। वैसे खट्टे चीज़ों में 85%, 75%, 70% ऐसे करके, तो काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होती है खट्टे फ्रूट्स के अंदर। लेकिन आपको दिक्कत हो रही है तो आप उनका जो है उसका कम सेवन करिए, हो सके तो आप उसका जूस पी लीजिए, वो बेस्ट रहता है। कई भाई सिरका का यूज़ कर लेते हैं, तो सिरका बड़ी खतरनाक चीज़ है। एसिडिटी में सिरका लेंगे ना तो पेट पकड़ना पड़ जाएगा, आपको छाती पकड़नी पड़ जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी अचार वगैरह जो है ये बंद करना चाहिए ऐसी चीज़ में। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना एसिडिटी क्या है, और एसिडिटी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो मैंने बताया, अगर ये आप रेगुलर ये आप डाइट फॉलो करेंगे, जो मैंने बताया, बस यही आपको परहेज वगैरह थोड़े से रखेंगे, तो आप पूरी ज़िंदगी एसिडिटी फ्री रहेंगे। कोई एसिडिटी, कोई गैस आपको नहीं रहेगी, कोई एंटासिड, कोई जो भी एंटी गैस की टैबलेट आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आज प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।